छिपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता। हथेली पर तुम्हारा नाम लिखते हैं, मिटाते हैं। तुम्ही से प्यार करते हैं, तुम्ही से ही हम छिपाते हैं। प्यार तुम्ही से करते हैं। मोहब्बत नाम है जिसका, जताना भी नहीं आता। हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड बाय पीवी। एंड टुडे we will have the subject of fail in love, लव में फेल और पहले आप वाली स्थिति। इसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। दोस्तों, आप में से किसको लगता है कि आप भी प्यार में मोहब्बत में पिछड़ रहे हैं और अभी तक आपने अपना मोहब्बत जताया नहीं है? तो दोस्तों, अपनी अपनी कमेंट, अपनी अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं पीवी आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा। आपकी मर्ज़ी है तो सॉल्यूशन को आप सुनना और उसको इम्प्लीमेंट करना। डेफिनेटली आप अपने प्यार में पिछड़ेंगे नहीं और आप अपने दिल की बात को अपनी मोहब्बत से बिल्कुल एक बोलते हैं ना, एक प्रोफेशनल और एक मोहब्बत में भी प्रोफेशनलिज्म होता है। तो वो प्रोफेशनल तरीके से अपने जिससे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसको आप जता सकते हो। और एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, जो जिसे आपकी कदर नहीं है ना, फिर आप भी उसका कदर मत कीजिए। कदर नहीं कीजिए कि इसका मतलब नहीं कि डिसरिस्पेक्ट कीजिए। आप उसको रेस्पेक्ट दीजिए, उसकी डिसीजन को रेस्पेक्ट दीजिए और बिल्कुल वहाँ से मूव ऑन हो जाइए। हो सकता है कि उसको कुछ समय चाहिए, सी नीड सम टाइम और ही नीड सम टाइम। सो गिव ही और सी सम टाइम, सम स्पेस, so that she can think about you, she can rewind what did you say, what are you, because till the time जब तक आप उसको बोलते नहीं हो तब तक वो ये सोचती है या सोचता है कि अरे ये बंदा तो मेरा एक फ्रेंड है। लेकिन जब आप उसको एक दूसरे तरीके से उसको अप्रोच करते हो, आप बोल देते हो भाई मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, आई लव यू, और कुछ भी ऐसा बोलता है, तो वो किसी किसी के लिए बहुत शॉकिंग होता है अचानक सडन से ये सुनना कि ये बंदा या ये बंदी मुझसे प्यार करती है। तो दोस्तों, आपने अपना मन हिम्मत करके बता दिया, दैट्स अ ग्रेट थिंग। कभी भी अपने मन की बात को अंदर छिपा के मत रखिए, लेकिन हाँ, उसको बताने और जताने का एक तरीका होता है, एक रिस्पेक्टफुल वे होता है। उस वे से उसको जताना चाहिए, उसको इजहार करना चाहिए आपकी मोहब्बत का। उसको बताना चाहिए कि आप कितना मोहब्बत करते हो, आप क्या कर सकते हो उसके लिए, या क्योंकि वो जो भी हो सकता है, लड़का या लड़की कोई भी। तो दोस्तों, मोहब्बत क्या है तो जताओ। बताना भी नहीं आता, छिपाना भी नहीं आता, ये हो गया। वो इस गाना उन्हीं लोगों के लिए बना था जिन लोगों ने ये सोचा ना कि बताना भी नहीं आता, छिपाना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, जताना भी नहीं आता। दोस्तों, आप नहीं जताओगे तो कोई और आके जता देगा। अब जता देगा तो अगर वो पड़ गई तो फिर वो चली जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, महादेव का नाम लीजिए। अगर आपकी मोहब्बत में सच्चाई है तो महादेव आपकी मोहब्बत आपसे ज़रूर मिलाएगी। मोहब्बत का मिसाल तो हमारे भोले शंकर महादेव से बढ़कर किसी के लिए है ही नहीं, कोई है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, सही कह रहा हूँ ना मैं? तो दोस्तों, ऐसा है, आप लोग जब भी किसी से प्यार करते हो, आपके मन में किसी के लिए फीलिंग आई, तो पहले उनके आँखों पे देखिए, उनसे आंखें मिलाइए, उनकी आँखों को समझ उनको आँखों से आँखें मिलाकर देखने की, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आँखें बहुत कुछ बताती है। तो जब आप आँखों से आँखें मिलाकर देखोगे रेस्पेक्टफुल मतलब वे से, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये बंदा या ये बंदी के मन में मेरे लिए क्या फीलिंग है, या ये बंदा मेरे लिए कुछ सोचता है या सोचती भी है, बंदा बंदी मेरे लिए कुछ सोचता है या सोचती भी है कि नहीं है। पहले ही अगर आप मन पे कुछ ना कुछ पुलाव पका लोगे, अपनी बिरयानी पकाओगे, यार नहीं मैं तो भाई मैं इससे प्यार करता हूँ, बस कुछ नहीं है। आपके प्यार करने से कुछ नहीं होता। आप जिससे प्यार करते हो, आपका अधिकार है, आप किसी से भी प्यार कीजिए, किसी से भी मोहब्बत कीजिए। माँ से, बाप से तो करना ही चाहिए, भाई बहन, दोस्त, यार या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड,
आपका अधिकार है, आप किसी से, जानवर से भी प्यार कीजिए, प्रकृति से भी प्यार कीजिए, ऊपर वाले से तो प्यार करना ही पड़ेगा आपको। तो दोस्तों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क ये पड़ता है जब जब आप अपना प्यार किसी को थोपते हो और उसके बदले में कुछ मांगते हो, दैट टाइम द थिंग्स आर गेटिंग रॉन्ग, गेट्स रॉन्ग। तो इसलिए दोस्तों मेरा ये कहना है, जब आप किसी से प्यार करो ना, तो पहले उसको समझो, उसका नेचर क्या है, वो भी आपको देखती है क्या उस नज़र से कि नहीं देखती है, क्या वो भी आपसे प्यार नहीं तो कम से कम आपसे कुछ लगाव रखती है कि नहीं रखती है, आपका, आपके बातों का आपको रेस्पेक्ट देती है कि नहीं देती है, रेस्पेक्ट किस तरह से देती है, किस रिलेशन से रेस्पेक्ट, दोस्त की नज़र से देखती है, भाई बहन की नज़र से देखती है कि देखता है या देखती है, सॉरी मैं सिर्फ देखती क्योंकि मैं लड़का हूँ तो मुझे लग रहा देखती बोलना, देखता है या देखती है, लड़के और लड़कियों, जेंजीज और यूथ ऑफ माई कंट्री, यूथ ऑफ द वर्ल्ड, आई एम टेलिंग यू दिस, if you love somebody, express your love in respect way. Don't go and fight, why did you not love me, I love you, you should love me back, not like that. ऐसा नहीं होता। आपने किसी को प्यार किया, ये आपका 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 क्या बोलते हैं पार्ट है, लेकिन वो करती है कि नहीं करती है, या वो करता है कि नहीं करता है, ये उसका डिसीज़न है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, अपने प्यार को करना, इजहार करो, लेकिन डिसीजन का रेस्पेक्ट करो। इफ somebody really does not care about you, about your love, about your feeling, you just bullshit care about them, just forget, just leave them in their उनके हालत पे उनको छोड़ दो, आप आगे बढ़ो लाइफ में। ठीक है दोस्तों, तो प्यार करते हो तो जताओ, और किसी किसी को इस प्यार मोहब्बत जताने में, समझाने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, किस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, अपना अपना कमेंट डालिए। और किसी को लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, या आपको क्या समझ में आ रहा है, या आपको कोई सजेशन चाहिए, या आपको कोई सजेशन देना है मुझे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए कि प्यार करने के बाद क्या हमें किसी से उसके बदले में कुछ मांगना चाहिए, या जस्ट अपना प्यार उसको जताना चाहिए और वेट करना चाहिए कि सामने वाला बंदा का रिप्लाई क्या आता है। और जब रिप्लाई आता है तो क्या उस बंदे के रिप्लाई को हम एग्रेसिवली, अगर नेगेटिव रिप्लाई है तो क्या उसके ऊपर एग्रेसिव हो जाना चाहिए, कि उसके रिप्लाई को, जो भी रिप्लाई हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको रेस्पेक्टफुली स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वेन एवर यू विल फॉल इन लव, प्लीज़ डोंट बी इन हरी अप, just give a space. You are in love, you understand, your heart is feeling something like that. आपका हार्ट जो है धड़क रहा है, तो आपका हार्ट जो धड़क रहा है, उसका हाथ धड़क रहा है कि नहीं, यही आपको जानना है। तो ये जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, कुछ ट्रिक्स आपको अपनानी पड़ेंगी। पहले आप उनकी नज़र से नज़र मिलाओ, उस बंदा या बंदी से, उसको समझो, प्यार से नज़र मिलाओ, कभी कभी उसको हाय हेलो कर दिया करो, ज़्यादा उसका पीछे पीछे मत घूमो, उसके पीछे पीछे घूमना भी वो डिसरिस्पेक्ट फुल वाला एक वे हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता है किसी के पीछे पीछे घूमना। एक ओकेज़न हो, एक कोई जगह हो जहाँ पे वो भी आए, आप भी आए, वहाँ पर आप खड़े हो, वो भी खड़ी है या खड़ा है, तो नज़र मिलाओ, देखो वो आपकी तरफ किस नज़र से देखती है, आप जिस तरह से देखती है वो भी देखती है कि नहीं देखती है। नहीं देखती है तो थोड़ा थोड़ा आप देखो, नज़र मिलाओ, झुकाओ हटाओ, इधर उधर देखो, फिर मिलाओ, फिर झुकाओ हटाओ, उसको समझाओ कि आप क्या चाहते हो, आपके मन में क्या फीलिंग है उसके लिए, नज़रों से पहले समझाओ। जब नज़रों से आपको लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरी नज़र, मैं जो अपना नज़र से या समझा रहा हूँ या समझा रही हूँ या उसको समझ में आ रहा है, तब जाके धीरे से आप शुरुआत करो। अगर वो नहीं आ रहा है या वो नहीं आ रही है तो आपको आना पड़ेगा, आपको जाना, पहल आपको ही करना पड़ेगा। यू शुड नॉट वेट फॉर लाइक टिल द टाइम शी और ही विल कम एंड टेल यू वेदर शी इज ऑल्सो हैव द सेम फीलिंग फॉर यू। इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पे मैटर क्या करता है दोस्तों, पता है मैटर ये करता है कि आपको क्या पढ़िए, आपको पढ़िए कि वो आके आपको बोले कि आपको ये पढ़िए कि आपको वो चाहिए आपके लाइफ में एज ए गर्लफ्रेंड, एज ए लाइफ पार्टनर। ठीक है, तो कभी भी लव अगर करते हो तो उसका वेट नहीं कीजिए, रेस्पेक्टफुल तरीके से इजहार करने से पहले एनालाइज कीजिए, एक एक चीज़ को जानिए, वो भी बिल्कुल रेस्पेक्टफुल तरीके से जानिए। अगर आपको लगता है कि आप जो एनालाइज कर रहे हो, जो नज़र मिला रहे हो या उसको देख रहे हो, उससे बातें करने की कोशिश कर रहे हो और वो आपको अवॉइड कर रही है, चलो आप एक बार अवॉइड हो गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार आप कोशिश करिए कि हर कोशिश में रेस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जिसके भी जो अपोजिट पर्सन है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो,
उसके प्रति आपके मन में रेस्पेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके मन में रेस्पेक्ट नहीं तो प्लीज़ मेरा तो भाई दो बंदा डिसरेस्पेक्ट तरीके से इजहार करता है या करती है तो वो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप किसी को फोर्सफुली अपना नहीं बना सकते हो। आप प्यार करते हो तो प्यार क्या होता है उसका मतलब समझिए। प्यार मतलब होता है दोस्तों, मेरे हिसाब से, आई डोंट नो अबाउट अदर्स व्हाट दे आर थिंकिंग, बट फ्रॉम माई थॉट ऑफ वे, love is the thing is what which is not expect anything against it. If not against it, like if you are giving love to somebody, you don't ask anything from him or her. Why? Because अगर आप प्यार करते हो, उसको अपना प्यार देते हो, तो आप उसके बदले में कुछ डिमांड रख देते हो या मांगते हो तो वो बिल्कुल ही गलत है। दैट इज़ नॉट गुड। तो दोस्तों यही है, प्यार करो, प्यार बांटो, प्यार में रहिए। हर किसी से प्यार का, ऐसा नहीं कि किसी लड़का है तो लड़की से प्यार कर लिया, लड़की है तो लड़के से ही प्यार करोगे, ऐसा नहीं है। अपने मम्मी पापा को प्यार करो, मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करो, घर पे बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट करो, घर पे बड़ों की रिस्पेक्ट करो, भाई बहनों से प्यार करो, आपस में प्यार करो, दोस्तों से प्यार करो, तरीके से प्यार करो, इजहार करो, रेस्पेक्टफुल इजहार करो। बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप लोगों का कोई माजरा है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। मेरा बातचीत अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए। आपका लाइक और सब्सक्राइब मुझे और मोटिवेट करेगा कि आगे जाके और भी कुछ टॉपिक के ऊपर हम आपस में बात करेंगे। यही डीम लाइट, यही एक छोटा सा रूम, इसमें बैठ कर सिर्फ हम और आप इंटरेक्ट करेंगे, आंखों से आंखों मिलाकर बात करेंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो फ़ोन और कॉल भी करेंगे हम लोग, उसकी भी हम कुछ ना कुछ करने वाले हैं आने वाले वक्त पे, और कुछ एपिसोड्स होने दीजिए, उसके बाद हम सोचेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए दोस्तों बस ऐसे ही चलता रहेगा सिलसिला, एपिसोड्स ऐसे ही आती रहेंगी, पॉडकास्ट ऐसे ही होता रहेगा। ये तो सोलो पॉडकास्ट है। इसके बाद में मैं आगे आने वाले वक्त में मैं कोशिश करूँगा कि डुअल पॉडकास्ट भी करूँ, सामने वाला बंदे से बात करूँ, या तो फ़ोन पे या तो फिर मेरे सामने आ जाए। मुझे भाई जो बंदा स्ट्रिक्टली अच्छा से फॉलो करता है ना, उस बंदे को डेफिनेटली मैं अपना पॉडकास्ट स्टूडियो पे बुलाऊँगा, इन्वाइट करूँगा, वो बंदा आएगा, मुझसे बात करेगा, उसकी लाइफ की स्टोरी को मैं फ्री में अपने पॉडकास्ट चैनल में सुनाऊँगा। इतना ही बोल सकता हूँ दोस्तों। तो छिपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, वो बंद करो प्लीज़। प्रोसेस वाइज मैनेजमेंट होता है, हर चीज़ के ऊपर एक मैनेजमेंट होता है, तो प्यार के ऊपर भी मैनेजमेंट होता है। मेरे ख्याल से आपके अंदर फीलिंग जागी किसी को देखकर तो उसको मरने मत दो। आपके अंदर फीलिंग जागी है तो आप उसको आप एनालाइज करो वेदर दैट सेम अपोजिट पर्सन ऑल्सो हैविंग द सेम फीलिंग फॉर यू और नॉट। इफ इट इज़ नॉट देयर, दे आर द प्रोसेस. There is the process, 1 2 3 4 5 6 7 8 steps you should try, but all try should be respectful. Respect you should not forget. Sorry, रेस्पेक्ट बिल्कुल भूलिएगा नहीं, रेस्पेक्ट हमेशा रखिएगा। तब जाके बंदी को या बंदे को भी एहसास होगा कि ये बंदी मुझे रियली सच्चा दिल से प्यार करती है या करता है। हर एक इंसान को दुनिया में सच्ची मोहब्बत की तलाश होती है। परफेक्शन में मत जाइए। परफेक्ट में आप जाओगे तो ज़िंदगी में आपको परफेक्शन नहीं मिलेगा। परफेक्ट आदमी या परफेक्ट औरत या परफेक्ट लड़का लड़की कभी नहीं मिलेगा। आप परफेक्शन मत देखिए, आप देखिए कि आपको जो चाहिए, आप जिसके साथ खुश रह सकते हो, वो बंदा या बंदी ये वो वही है या नहीं है। नहीं है तो आगे बढ़िए और लाइफ में अपना काम करते जाइए। आपके जो प्यार, मोहब्बत, शादी, ये सब कुछ जो चीज़ें होती है ना, ये ऐसे नहीं होती, ये ऊपर वाले महादेव का बनाया हुआ सिस्टम होता है। जब जो महादेव ने लिख दिया, जब शिव ने डिसाइड कर दिया कि आपके लिए ये बंदा या ये बंदी है, तो डेफिनेटली वो बंदा बंदी आपके पास आएगी, चाहे कितने भी टाइम लग जाए, वो आपके पास आपकी होकर रहेगी, आपकी होकर रहेगा, ये भी बोला। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह से प्यार मोहब्बत से अच्छा से रहिए, अच्छी बातें कीजिए, अच्छा हेल्प कीजिए, हेल्पफुल नेचर रखिए, सपोर्टिव नेचर रखिए अपना, जिसको आप प्यार कर, जिसके लिए आपके दिल में फीलिंग है, उसके लिए हेल्पफुल नेचर। ऐसा नहीं कि पूरे पैसे वैसे जाके लुटा दो यार, उसको पूरा अपने माँ बाप से पॉकेट मनी लो उसके ऊपर लुटा दो, ये गलत है। पैसे कभी भी खर्च करना है तो
जितना लिमिट है उतना खर्च करना। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा खर्च करना है ना दोस्तों, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, तो माँ बाप के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाओ। छोटी बहन, छोटे भाई है घर में, उसके लिए गिफ्ट लेके जाओ। आपका बेस्ट फ्रेंड है जो हमेशा आपके आपके सुख दुख में आपके साथ रहता है, उसके लिए कुछ गिफ्ट लेके जाओ। ये लड़के लड़कियों के लिए जिसके आपको पता ही नहीं है कि उसके दिल पे आपके लिए फीलिंग क्या है, आप उसको उसके ऊपर वो पैसे वैसे इन्वेस्ट करना, दैट इज़ रॉन्ग। इफ़ somebody will love you, no, he or she will come without any reason, प्यार जो है दोस्तों अंधा होता है, तो अंधा मत बनिएगा। देख के सोच समझ के, आज का प्यार बहुत डिफरेंट है, आज के लोग बहुत डिफरेंट होते हैं। आपको सोच समझ के किसी से प्यार करना चाहिए, उससे इजहार करना चाहिए। इजहार कीजिए लेकिन एनालाइज के बिना बिल्कुल नहीं कीजिए, ठीक है। मेरा यही कहना है दोस्तों, मेरा यही कहना है, आप जब किसी से प्यार करते हो, एक संक्षिप्त बोलता हूँ मैं आपको, इफ़ यू लव समबडी, आप अगर किसी से प्यार करते हो आप, तो आप क्या करो, एनालाइज करो। फर्स्ट यू डू एनालाइज, उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, आप नज़रें मिलाओ, हाव भाव देखो। आप जिस तरह से देखते हो, क्या वो देखता है या देखती है आपको? नहीं देखती है, नहीं देखता है, कोशिश करो और कोशिश करो, समझाओ उसको, अपनी नज़रों से समझाओ। जाकर ऐसे नहीं समझा, पहले एनालाइज में नज़रों से बातचीत होगी, हाव भाव से हाय हेलो होगा, चाय कॉफ़ी में बातचीत होगी। उसके बाद धीरे 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 करके आपको नज़र से समझाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जाके सरप्राइज़ कर दो आप उसको, भाई आप आए, अरे चलो चाय पीते हैं, कॉफ़ी पे चलो, मूवी चलते हैं, अरे यार आई लव यू, अरे व्हाट इज़ दिस। आप चाय पियो, कॉफ़ी पियो, मूवी देखियो, बर्थडे पार्टी में इनवाइट कियो, फिर सडन उसको बोल दिया आई लव यू, तो वो बंदा शॉक्ड ही हो जाएगा। तो बंदी या बंदा वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाएगा या हो जाएगी, उसको समझ में नहीं आएगा कि रिप्लाई क्या करे। बंदा तो खैर चालाक होता है, बंदा तो मज़े ले लेगा। वो तो अगर बदमाश रहा तो वो बंदा भी सोचेगा चलो भाई मिल गया मुझे, चलो एंजॉय करते हैं। लेकिन अगर जो बंदी है, बंदी इस तरह से रिएक्ट नहीं करती है, क्योंकि हमारी भारतीय नारी या दुनिया के हर नारी के एक शर्माना, झिझकना, वो एक उनका एक आभूषण होता है। तो वो उसके लिए वो इमिडिएटली आपको रिएक्शन नहीं देगी या देगा, या कोई भी लड़का तो दे देता है बेसिकली, लड़कियां नहीं देती हैं। तो उसका इंतज़ार कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए उसकी फीलिंग का। बोल दियो तुम, हाँ बोलो तुम क्या चाहती हो, हाँ बोलो प्लीज़ बताइए ना आपका रिप्लाई क्या है। ये गलत है। आपका काम क्या है, आपको बोलना यू लव हर, यू लव हिम वेरी मच फ्रॉम लॉन्ग टाइम, आई वॉज सीइंग, मैं आपको देखता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आप वही लड़का या वही लड़की हो जो जो मैं अपने ड्रीम पे देखता हूँ, जो मेरे लाइफ पार्टनर के लिए या मेरे लाइफ में आ जाए, जिसके साथ मैं बहुत खुश रहूँगा, आप वही हो। आप अपना एक्सप्रेशन दे दो और उनको बोल भी दो, मैं तुम क्या रिप्लाई करती हो मुझे इससे मतलब नहीं है, मेरा दिल ने मुझे कहा कि तुम्हें ये रिप्लाई देना चाहिए, तो मैंने ये रिप्लाई तुमको दिया। आई लव यू, आई हैव सम फीलिंग फॉर यू, दैट्स इट, कंप्लीट द एंड। relationship will be same as it is, whatever it was running now, no, till now it will be continue like that same। उसके बाद नहीं कि स्पेशल कोई रिलेशनशिप मांग लो, हाथ पकड़ना या गले लगना, यार इट्स रॉन्ग यार, दैट इज़ नॉट रॉन्ग, डोंट बी इन हरी अप। I told you, first you analyze, then you express your feeling. Without analyzing, expressing your feeling, that will be makes what I will say, हैसी पैसी टाइप ऑफ थिंग्स। हैसी पैसी मेरा मतलब, ये मेरा वर्ड है, हैसी पैसी मतलब वो पूरा उलझन वाला चीज़ हो जाएगा, फिर ना उसको समझ में आएगा ना आपको समझ में आएगा, बस वो जो है वो वहीं पर ब्रेक ख़त्म। ठीक है, एग्रेसिव नहीं हुई, प्यार में एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कूल। जो बंदा प्यार करता है उसका दिमाग एकदम ओम रहता है, शिवमय होता है। जो शिवमय होता है ना, शिवम बोलते हैं जिसको हम, शिवोहम बोलते हैं इसको, सॉरी। तो वो होना चाहिए आपका दिमाग, तब आपके अंदर नेचुरल तरीके से जो प्यार आएगा ना, वो बिल्कुल रेस्पेक्टफुल प्यार रहेगा। और वो किसी के प्रति जब आप इजहार करोगे ना, डेफिनेटली वो बंदा और बंदी आपका प्यार को, फीलिंग को समझेगा, उसका हार्ट में वो कनेक्शन जाएगा आपके प्यार के। स्पिरिचुअल बनिए, हमेशा महादेव की भक्ति कीजिए, चाहे किसी भी धर्म से हो आप, कि धर्म तो खैर एक ही है, मैं बार बार बोलता हूँ, चाहे आप किसी भी चीज़ को मानने वाले हो, आप महादेव से प्यार कीजिए। आपका माइंड, आपका दिमाग, आपका हार्ट, आपका सोल बिल्कुल एकदम एक लेवल में फ्लो हो जाएगा। उसके बाद आपको बहुत स्पेसेस मिलेंगी, बहुत
एक एनर्जी मिलेगा, बहुत एक अलग से एक एनर्जी आएगा जो हर तरह तरह की चीज़ों को आप ये करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, सोचेंगे आप उसको ऊपर इनोवेशंस करना चालू कर देंगे। अंडरस्टैंड? तो अगर आप भक्ति करते हो महादेव का तो डेफिनेटली आपको ना आपका प्यार मिल जाएगा, ये ऐसा मेरा मानना है। कोई डरा नहीं रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो महादेव का भक्ति करता है ना, उसको हर चीज़ में ज़िंदगी की हर एक मुकाम में, हर एक सब्जेक्ट में जो भी चीज़ में अप्लाई करेगा, जो भी प्रोजेक्ट वो अपना लाइफ का बनाएगा, या प्यार का प्रोजेक्ट बनाओ या बिजनेस का बनाओ, पढ़ाई का बनाओ, लाइफ में और कुछ करने का बनाओ, वो हर प्रोजेक्ट में वो द बेस्ट एंड द विनर होकर निकलेगा। तो दोस्तों बस यही था आज का लेक्चर, प्यार और मोहब्बत के बारे में। प्यार करते इजहार कर दो, रिस्पेक्टफुल कर दो, यही बोलना है। एग्रेसिव मत बनो प्यार में, और सामने वाले का जो रिप्लाई है उसका इज्जत करो, उसको सम्मान दो, ठीक है? क्योंकि उसका रिप्लाई कुछ भी आ सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आएगा उसको आप गले से लगाओ, उसको थैंक यू बोलो, आपने रिप्लाई दिया इसके लिए मेरा बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरा फीलिंग को समझा, मेरी बातों को सुना, इसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना बोलो, बंदी को टाइम दे दो, बंदे को टाइम दे दो 1 हफ्ता का। देखो उसके मन में, दिमाग में घंटियाँ बजेंगी आपके लिए, वो सोचने में मजबूर हो जाएगा या हो जाएगी कि हाँ ये बंदा राइट है मेरे लिए, और ये बंदा मुझसे प्यार करता है। तो फिर क्या करना है? फिर आपको फिर वही है जो भी करते हैं, फिर वही करना है। तो इसके लिए एक गाना है दोस्तों, मुझे याद आता है जब थोड़ा और यंग था, अभी तो खैर 34 ईयर्स का हो गया हूँ, 35 का हो गया हूँ। जब मैं यंग था तो एक गाना बहुत गाता था, और मैंने जिससे मोहब्बत की थी उसको भी एक गाना सुनाया था। और मैंने मतलब प्यार बहुत बार, मतलब क्या बोलते हैं, गर्लफ्रेंड तो बहुत थी, प्यार एक ही बार हुआ था। तो जिससे हुआ तो बहुत जल्दी आप लोगों को मिलाऊंगा भी उनसे। तो मैं एक गाना गाता था दोस्तों, उसको बोलता था मैं ऐसे, मतलब ऐसे नहीं कि एग्रेसिव हड़बड़ाना नहीं, उसको ये गा कर सुनाता दोस्तों मैं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर हमको है जताना, जब से तुझे देखा दिल को मेरे आराम नहीं, एक तेरे सिवा मेरे दिल पे और कोई नाम नहीं। टैंग 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 टैंग, आजा आजा मैं हूँ तेरा दीवाना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। थैंक यू दोस्तों, यही कहना चाहता हूँ, जो भी काम धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता एनालाइज करके सब कुछ कीजिए, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ ठीक रहेगा। महादेव का भक्ति कीजिए। महादेव मेरा एक टाइमलाइन है, हमेशा बोलूँगा। आप किसी भी पंथ से हो, किसी भी जाति से हो, कहीं से भी हो, हिंदू से हो, मुसलमान से हो, सिख से हो, ईसाई से हो, बौद्ध से हो, और कोई नया नया बहुत सारा है, सबसे हो, लेकिन महादेव का जब आप भक्ति करनी चालू करें, किसी को बताइए मत, आप मुझे मत बताइए, किसी को एक्सप्रेस मत कीजिए आप क्या कर रहे हो, आप एक बार स्मरण कीजिए महादेव का, भक्ति करके देखिए। आपको देखो अगर स्पिरिचुअलिटी का वो जो ताकत जो है, एनर्जी जो आपके अंदर आ जाएगी ना, वो आप मुझे फ़ोन कर आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे। आप नाम मत बताना, जस्ट कमेंट कर देना, ठीक है दोस्तों? तो बस यही था आज के लिए। ऑल द बेस्ट। सब लोग अपने अपने प्यार पे कामयाब हो जाओ, और एग्रेसिव बिल्कुल मत हो, सबका रेस्पेक्ट दो, सबके लिए प्यार रखो। सबके प्यार का मतलब ही होता है रेस्पेक्ट, प्यार का मतलब ही होता है सम्मान। अपने ऑपोजिट वाले को सम्मान दीजिए, ठीक है? फिर हम लोग दूसरे कोई टॉपिक में बात करेंगे। अभी जो भी जिसका प्रॉब्लम है प्यार व्यार को लेकर, ये हमारा जो चैनल है अनफिल्टर्ड बाय पीवी, इसमें सब कुछ अनफिल्टर्ड आएगा। कोई कट कैंची नहीं चलेगी, कोई कट नहीं रहेगा, कोई इसमें एडिटिंग वगैरह नहीं रहेगा। बिल्कुल एक छोटा सा लाइट जल रहा है, एक रूम है, एक मोबाइल है मेरे सामने पे, मैं हूँ, आप हूँ, बस इसी तरह से इतना ही काफ़ी है मेरे लिए दोस्तों। आपके साथ आपसे अपना दिल की बात को शेयर करने के लिए मेरे लिए ये साधन जो महादेव ने दिया है, ये भाई हैट्स ऑफ, धन्य हो प्रभु, बहुत है।
थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अनफिल्टर्ड बाय पीवी में एक नए एपिसोड के साथ में। प्लीज़ अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यूट्यूब में तो लाइक सब्सक्राइब आप कीजिए, कमेंट करिए, बहुत ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि ये चैनल चल रहा है और लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर आप लाइक करते हो, व्यू करते हो, एक लाइक नहीं देते हो, दैट इज़ रॉन्ग यार। एक लाइक तो दीजिए कम से कम, क्या जाएगा बॉस आपका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो लाइक दे दीजिए। और फेसबुक में भी सेम है मेरा, ये अनलिमिटेड बाय अनफिल्टर्ड बाय पीवी, उस पर भी जाइए, फॉलो कीजिए। और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिए मुझे, अगर आप चाहते हो तो फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियोज़ को, लाइक